नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में 5 ग्रहों की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और केतु ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर, चालाक व्यक्तित्व वाला होता है। ऐसे लोग किसी भी प्रकार से चतुराई से, चालाकी से अपना काम बनाने में माहिर होते हैं। लेकिन ये लोग धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं और धर्म कर्म के कार्यों में हमेशा आगे रहने वाले होते हैं। ये लोग स्वाभिमानी स्वभाव के होते हैं, जल्दी से किसी भी व्यक्ति के सामने झुकना पसंद नहीं करते, हमेशा अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने वाले होते हैं। कई बार अति स्वाभिमान के कारण इन लोगों को परेशानी भी होती है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने स्वाभिमान के साथ में समझौता नहीं करते। ये लोग किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई कला को जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग बहुत अच्छे संगीतकार बन जाते हैं अथवा बहुत अच्छे वाद्य यंत्र वादक बन जाते हैं, कोई न कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले हो जाते हैं अथवा चित्रकारी आदि जानने वाले होते हैं, या फिर किसी न किसी प्रकार की कोई ना कोई कला को, कोई ना कोई आर्ट को जानने वाले होते हैं। और ये लोग वाक्पटु स्वभाव के होते हैं, बोलने में माहिर होते हैं, अपनी बातों को बहुत सही ढंग से समाज में रखने वाले होते हैं। ये लोग बातों के जादूगर होते हैं, अपनी बातों को गोल मोल घुमाने वाले होते हैं और अपनी बातों से सामने वाले व्यक्ति को जल्दी से कन्विंस करने वाले होते हैं। ये लोग यंत्रों के विषय में, मशीनों के विषय में जानने वाले होते हैं। कई बार ये लोग इलेक्ट्रॉनिक सामान से संबंधित कोई ना कोई व्यापार भी करते हैं अथवा मशीनों से संबंधित, यंत्रों से संबंधित कोई ना कोई काम करने वाले होते हैं। ये लोग दयालु स्वभाव के होते हैं, समाज में ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। यदि किसी व्यक्ति पर इनको गुस्सा आ जाए तो फिर ये लोग उस व्यक्ति का नुकसान करने वाले होते हैं, और यदि किसी व्यक्ति से खुश हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, तो फिर उस व्यक्ति को सब कुछ दे देने वाले होते हैं। ये लोग क्रोध में आकर के, गुस्से में आकर के कई बार दूसरे लोगों का अपमान भी कर देते हैं, बेइज्जती कर देते हैं। फिर जब इनका क्रोध शांत हो जाता है तो फिर इन लोगों को रियलाइज होता है कि हमने ये गलत कर दिया। लेकिन अपनी गलती का एहसास हो जाने के बाद भी स्वाभिमानी स्वभाव का होने के कारण ये लोग माफ़ी नहीं मांग पाते हैं। एक बार गलती कर देते हैं और फिर बाद में पश्चाताप करते रहते हैं। इन लोगों की एक बहुत ख़राब आदत होती है कि ये लोग दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाते हैं। ये लोग तारीफ़ सुनने के आदी होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनकी झूठी तारीफ़ करता है तो इन लोगों को अच्छा लगता है, और ये लोग दूसरों की मीठी मीठी बातों में जल्दी से आ जाते हैं। इसी कारण से कई बार इन लोगों को धोखा भी मिलता है। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं। कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत होना चाहिए। कहीं भी जाना है या फिर कोई काम करना है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत हो जाए, इतना देर क्यों कर रहे हैं। बहुत जल्दबाज होते हैं ये लोग, और कई बार जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेकर के अपना ही नुकसान करते हैं। लेकिन ये लोग चतुर और चालाक व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग धन कमाने में, पैसा कमाने में बहुत माहिर होते हैं। किस तरह से, कहाँ से कितना पैसा कमाना है, इन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है। पैसे के गुणागणित को बहुत अच्छे से जानने वाले होते हैं। ये लोग नौकरी या फिर व्यापार करने के लिए यात्राएं करते हैं, अथवा इनकी नौकरी या फिर इनका व्यापार ऐसा होता है जिसमें इनको बार बार यात्राएं करनी पड़ती हैं। इन लोगों के कार्यक्षेत्र में परेशानी होती है। कई बार इनके कार्यक्षेत्र में मतभेद बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ पर ये लोग नौकरी करते हैं या फिर जहाँ पर व्यापार करते हैं, वहाँ के वरिष्ठ लोगों से या फिर साथ में काम करने वालों से मतभेद बहुत होते हैं, और इसी कारण से इन लोगों को कार्यक्षेत्र में परेशानी होती है। कई बार इनके कार्यक्षेत्र में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा बने रहते हैं। बाज़ार पूरा खुला है लेकिन इनका व्यापार नहीं चल रहा है, और कई बार ऐसा भी होता है कि बाज़ार बंद है लेकिन इनका व्यापार अच्छा चल रहा है।
तो इनके जो व्यापार हैं उसमें उतार चढ़ाव हमेशा बना रहता है। इनके गुप्त शत्रु भी बहुत होते हैं, छुपे हुए दुश्मन इनके बहुत होते हैं और कई बार छुपे हुए दुश्मनों से इनको नुकसान भी होता है। ये लोग दूसरों की चाल को, अपने दुश्मनों की चाल को समझ नहीं पाते हैं। ये लोग थोड़ा सीधे सीधे स्वभाव के होते हैं। ये चालाक तो होते हैं लेकिन ये सीधे सीधे स्वभाव के होते हैं। जो व्यक्ति सामने से दुश्मनी कर रहा है वो दुश्मन है, जो सामने से दोस्ती कर रहा है वो दोस्त है। लेकिन ये लोग अपने गुप्त शत्रुओं को, छुपे हुए दुश्मनों को नहीं पहचान पाते हैं। इन लोगों को भोजन का सुख भी बहुत कम मिलता है। भोजन का सुख का मतलब है कि इनके पास में पैसा रुपया तो होता है लेकिन ये लोग प्रसन्नता से भोजन नहीं कर पाते। इनके जीवन में बहुत कम ऐसा क्षण आता है जब ये लोग बहुत प्रसन्नता के साथ में भोजन कर पाते हैं। बाकी जब भी ये लोग भोजन करने बैठते हैं तो इनको कोई ना कोई दिमाग में परेशानी, कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। अथवा इन लोगों को समय से भोजन नहीं मिल पाता है। कई बार ये लोग नौकरी या फिर व्यापार के लिए अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। इस कारण से इन लोगों को स्वयं भोजन बना करके खाना पड़ता है। तो जब स्वयं भोजन बनाते हैं तो फिर इन लोगों को ज़्यादा अच्छा स्वादिष्ट भोजन या फिर समय से भोजन नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इनके जीवन में भोजन के सुख की कमी होती है। ये लोग धीरे धीरे उन्नति करने वाले होते हैं। इनके जीवन में एकाएक कोई चमत्कार नहीं होता, अचानक से इनके जीवन में कोई उन्नति नहीं होती। ये लोग बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले होते हैं। इन लोगों को अपने जीवन साथी के स्वभाव के कारण परेशानी होती है और इसी कारण से इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बहुत ज़्यादा सुखमय नहीं होता। इनके जीवन साथी का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा गुस्सैल या फिर जल्दबाज स्वभाव होता है। किसी भी व्यक्ति से जल्दी से प्रभावित होने का स्वभाव होता है। इसी कारण से ये लोग अपने जीवन साथी के स्वभाव के कारण परेशान होते हैं। अथवा इनके वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है या फिर वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु और केतु ये पांचों ग्रह किसी भी भाव में, किसी भी राशि में एक साथ बैठे हैं तो आप दुर्गा जी की उपासना करिए और साथ ही शंकर जी की उपासना करिए। अथवा आप प्रतिदिन किसी एक समय पर दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए। यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम तंत्रोक्त देवी सूक्त का पाठ प्रतिदिन करिए। निश्चित रूप से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा और आपको लाभ होगा, आपकी उन्नति होगी। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।